Assalamu alaikum respected teachers and non-teaching staff of Higher Education Department. I am Abdul Hamid, Director IT from Higher Education Department. Dear all, Higher Education Department का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जिसे HEHR कहा जाता है, उस पर हमें हर साल अपने पूरे साल की प्रोफाइल अपडेट करना होती है ताकि कल को जब हमारी ACRs ऑनलाइन हो जाएं तो हम अपनी ACRs भी अपनी सर्विस हिस्ट्री के साथ डाल सकें। इसके लिए हर साल हम ये पोर्टल के ऊपर आपकी प्रोफाइल्स को अनलॉक करते हैं ताकि आप अपना नेसेसरी डेटा जो इस पूरे एक साल के अंदर चेंज हुआ हो वो आप इस पर अपडेट कर दें और फिर उसे अपने प्रिंसिपल्स को सबमिट करें कि वो आपका डेटा वेरीफाई कर सकें। ये सारा प्रोसेस किस तरीके से होगा इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स को जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वैसे ही आपने अपडेट करके अपने प्रिंसिपल से वेरीफाई करवा लेना। इस वीडियो में हम जो 2-3 चीजें देखेंगे वो ये देखेंगे कि HEHR पर लॉगिन कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे रीसेट होता है और अगर नॉन टीचिंग स्टाफ है तो वो प्रिंसिपल के अकाउंट से अपना पासवर्ड किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। HEHR कोई अलग से पोर्टल नहीं है, वही यूजर नेम वही पासवर्ड जो आप CAS पर यूज करते हैं वही आप HEHR पर यूज करते हैं। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ हैं तो फिर आपका यूजर अकाउंट आपका प्रिंसिपल क्रिएट करता है, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ का पासवर्ड रीसेट करने की ऑप्शन ना तो नॉन टीचिंग स्टाफ के पास होती है ना प्रिंसिपल के पास, बल्कि उसके लिए आपको अपने डिप्टी डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करना पड़ती है थ्रू प्रिंसिपल। डिप्टी डायरेक्टर DPI कॉलेजेस की टीम से आपका पासवर्ड रीसेट करवा के आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। टीचिंग स्टाफ, आप ये देखिए कि अगर HEHR का पासवर्ड आपका लॉगिन नहीं हो रहा तो उसके लिए आपको HED पंजाब की मोबाइल ऐप पर आना है। प्ले स्टोर पर HED पंजाब की ऐप आपको इस तरह से मिल जाती है। ये उसका इंटरफेस आपके सामने मैंने दिखा दिया हुआ है। इन फ्यूचर आप अपनी तमाम लीव्स, पेंशन, रिटायरमेंट, NOCs वगैरह भी इसी मोबाइल ऐप के थ्रू यूज किया करेंगे। ये मोबाइल ऐप अगर आपसे लॉगिन नहीं हो रही तो आप सिंपली इसकी इंटरफेस पर आइए और रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। ये आपसे आपका यूजर नेम पूछेगा, आपने अपना CNIC दे देना है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के तमाम के अकाउंट्स उनके CNICs पर बनाए गए। सो आप अपना CNIC दीजिए, पासवर्ड रीसेट कीजिए। जो ईमेल आपने CIS अकाउंट पर अपनी दी हुई है, रजिस्टर करवाई हुई है, उसके ऊपर HED का एक रीसेट पासवर्ड लिंक आपके पास आ जाएगा। वो पिन कोड आप इस पे डालिएगा तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। जब आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लें तो फिर आपने HEHR के पोर्टल पर आ जाना। यहाँ फिर से ध्यान में रख लीजिए ध्यान से कि CAS के ऊपर आपकी ये मोबाइल ऐप यूज होती है, लेकिन HEHR आपका मोबाइल ऐप नहीं है, वेब पोर्टल है जो कि इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। hehr.punjab.gov.pk ये S&JD का बना हुआ सॉफ्टवेयर है जो कि पंजाब के तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो आपने यहाँ पर अपना यूजर नेम देना है, अपना पासवर्ड देना है और नीचे से अगर आप टीचर हैं, आपका डेटा CAS पर मौजूद है तो फिर आपको टीचिंग स्टाफ समझा जाता है, चाहे आप लाइब्रेरियन ही है। लेकिन अगर आपका डेटा CAS पर नहीं होता, HEHR पर डायरेक्ट आपका प्रिंसिपल ऐड करता है, आप क्लर्क हैं, सीनियर क्लर्क हैं, आप माली हैं, ड्राइवर हैं, तो फिर आपको यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ को चूज करना है। सुपरवाइजरी स्टाफ आपके प्रिंसिपल के लिए अकाउंट होता है। अब हम एक अकाउंट लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि उसमें प्रोफाइल किस तरह से नजर आती है। जी, मैंने एक टीचिंग प्रोफाइल लॉगिन की है जिसमें आपको ऑफिसर की तमाम डिटेल नजर आ रही होती है, ऑफिसर की पिक्चर, उसके सिग्नेचर। अगर इसमें से कुछ भी मिस है तो आपने उसे यहाँ पे फुलफिल कर देना है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये डेटा सारे का सारा आपके HEHR पर नहीं होता, बल्कि बहुत सारा डेटा आपका CAS से आ रहा होता है। तो इस वजह से आप उस डेटा को चेंज करने की कोशिश मत करें, ना ही वो होगा जो CAS से आ रहा है। अब CAS से कौन सा डेटा आ रहा है? आपका नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, हस्बैंड ऑफ, CNIC, उसके बाद आपका जेंडर, करंट ज्वाइनिंग डेट, कॉलेज में जो आपने ज्वाइन किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, HED, रिलीजन, ये सब चीजें जो है वो CAS से आ रही। जो इसमें नहीं आ रही वो जब आप एडिट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके लिए एडिटेबल ओपन हो जाएंगी। इसमें आपको एडिट के 2 बटन नजर आते हैं। एक से आपका ये पूरी प्रोफाइल का पेज एडिट होता है और एक आपकी सिर्फ फर्स्ट एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस ऐड होती है। ये जो पैरामीटर है, डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, ये आपका CAS पर नहीं है, ये HEHR पर है। इस वजह से इसको आप अलग से आपको इसे एडिट करना पड़ता है। जबकि जब आप एडिट पर क्लिक करते हैं आपकी पूरी प्रोफाइल का जो पेज एडिट के लिए ओपन होता है, ये तमाम डेटा आपका HEHR पर ही अपडेट होगा और यहीं पर एडिट होगा। तो आप लोग इस एडिट पे क्लिक करके चीजें चेंज जो कर सकते हैं, उसमें आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है, NTN नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, लैंग्वेजेस हैं, एम्प्लॉय का कैडर है, डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस है, आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट ग्रेड है,
जिसमें आप आए थे, आपकी करंट पोस्ट सिटी है, ये कुछ चीज़ें आप इसके ऊपर चेंज कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को चेंज करने के लिए आपको CIS के ऊपर रिक्वेस्ट करना पड़ती है, और वो आप जानते हैं कि हायर एजुकेशन पोर्टल जो कॉलेजेस का है उसमें हर मंडे को एक CIS एक्नॉलेजमेंट की फंक्शनैलिटी इनेबल होती है। जी, HEP के पोर्टल पर CIS एक्नॉलेजमेंट की रिक्वेस्ट जो आप हर मंडे को सेंड करते हैं, इस पर क्लिक करके जिसका भी डेटा ठीक कराना हो, किसी का फादर नेम ठीक नहीं है, किसी का रिलीजन नहीं आ रहा, तो वो आपने फिर यहाँ से लिखना है, जो कि MIS डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, और वो आपका डेटा ठीक करेगा, CIS का डेटा। HEHR पर जो एंट्रीज आपको नजर आ रही है वो सिर्फ यही एंट्रीज है जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। बैक करते हैं, आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है पासपोर्ट साइज, और अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं, ताकि आपका ये डाटा सारा कंप्लीट हो जाए। जब ये पूरा डाटा कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे टैब्स बने नजर आएंगे। इन टैब्स में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ टैग कर देता हूँ। सबसे पहला जो टैग इम्पोर्टेंट है वो आपका क्वालिफिकेशन का है। इस क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैट्रिक से स्टार्ट करके मैट्रिक, इंटर, देन अपना BS या ग्रेजुएशन, देन अपना मास्टर्स या MPhil, PhD, ये तमाम डिग्रीज आपने इसके ऊपर डाल देनी। ना सिर्फ ये कि डिग्रीज डालनी है, बल्कि आपने उनकी डिटेल भी यहाँ पर ऐड करनी है। जी, क्वालिफिकेशन में अगर आप आते हैं तो देखिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, MPhil, PhD सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होती। अगर आपका नहीं है इसमें ऐड हुआ तो प्लीज़ ऐड कीजिए, ऐड करें। ऐड के बटन पे क्लिक करके अपनी इस्लामिक क्वालिफिकेशन लीजिए। जैसे हम MPhil ले लेते हैं, यहाँ पर अपनी स्पेशलाइजेशन लिखिए। जैसे हम कहते हैं जी कि AI में है। कंट्री लिखिए, आपने पाकिस्तान से की है या बाहर से की है। यहाँ पर बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स लिखिए, फॉर एग्जांपल 1400। ऑब्टेन मार्क्स लिखिए। अगर नहीं तो CGPA भी आप लिख सकते हैं कि आपका 4 GPA था या 5 GPA था, और उसमें से आपका GPA आया कितना है। उसके बाद आपने उसका पासिंग ईयर चूज करना है। उसके बाद आपने यहाँ से ब्राउज करके 2 MB तक की फाइल है, आपने अपनी डिग्री का फ्रंट पेज लगा देना है। आपको यहाँ पर अपनी मार्कशीट वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिग्री का फ्रंट पेज। ये आपकी वही डिग्रीज हैं जो आपने HEC से वेरीफाई करवा ली, लेकिन चूंकि वेरिफिकेशन स्टिकर उसकी बैक साइड पर लगा होता है टोकन, इसलिए आपको उसका फ्रंट बैक दोनों यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट उसका फ्रंट पेज आपने लगा देना है, उसकी बैक हमें नहीं चाहिए। अगर हमने किसी डिग्री की वेरिफिकेशन करवानी होगी तो हम वो डिग्री मंगवा लें। इस तरह आप अपनी मैट्रिक से लेकर अपनी MPhil, PhD की जो तमाम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दीजिए। ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट टैब है जो आपने डालना है। उसके बाद दूसरी चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है आपका सर्विस रिकॉर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से आपकी कल को ACR से अटैच होनी है, इसके साथ PER जिन्हें आप कहा जाता है। आप इस सर्विस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके तमाम ईयर्स जो आपने पहले सर्विस की हुई है वो आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो आप एक एक करके डालते चले जाएं। अगर आप इसको देखते हैं तो ये जिस ऑफिसर की प्रोफाइल है इसकी 2011 में सर्विस स्टार्ट हुई। 2011 में इसका सर्विस ईयर फर्स्ट था, उसके बाद 12 में सेकंड हो गया, 13 में 3 हो गया, और इसी तरह इसकी सर्विस के सारे ईयर यहाँ पर काउंट हो रहे। आप भी इसी तरह से अपने तमाम सर्विस ईयर्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर कुछ गलत हो गया तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, बट इसकी तरतीब आपने खराब नहीं करनी। आपने प्रॉपर अपना यहाँ पे एक एक सर्विस ईयर अलग लिखना है। यहाँ एक चीज और ख्याल रखिएगा कि अगर एक साल के अंदर आपके पास आपके प्रिंसिपल चेंज हो जाते हैं, यानी आपकी ACRs या PERs एक से ज्यादा ऑफिसर्स को लिखना पड़ती हैं, तो फिर आपने यहाँ पर अपना जो सर्विस ईयर है उसके हिसाब से ही डालना। अगर तो एक प्रिंसिपल 10 मंथ तक रहे हैं और एक प्रिंसिपल 2 मंथ तक रहे हैं, तो आपको पता है कि जो 10th मंथ वाला है वो आपकी ACR को लिखेगा, तो आप एक ही साल डाल दें। लेकिन अगर 6-6 माह हैं, एक प्रिंसिपल 6 माह रहा है, दूसरा प्रिंसिपल भी 6 माह रहा है, तो फिर आपको अपने सर्विस रिकॉर्ड में 2 रिकॉर्ड ऐड करने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, यहाँ से हम ले लेते हैं जी 2019, और ये सर्विस ईयर 9th बनता है। पोस्ट कौन सी इसमें रखी गई जी, फर्ज करें हम कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट थी, हेल्ड 1 जनवरी से लेकर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक। इसमें हमारे पास ग्रेड 18 रहा असिस्टेंट प्रोफेसर का, डिपार्टमेंट HED, स्टेशन कोई एक
कॉलेज डाल देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, और बस। इसके साथ कोई अटैचमेंट अभी ACR की नहीं है। ये बाकी कॉलम आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है वो फिल करेंगे, ये बाद में फिल करवा लेंगे। अब ये तो तब हो गया जब पूरे साल की ACR एक ही ऑफिसर ने लिखनी है। फर्ज करें यहाँ पे कोई ऑफिसर 6 मंथ्स के लिए आए, तो फिर हम यहाँ पे 2019 सर्विस ईयर हम यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहां से हम डेट ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 30 जून, इतना इसको डाल के हम इसे सेव करेंगे। दोबारा सर्विस ईयर 2019 लेंगे, सर्विस ईयर जो है वो 9 ही आएगा और हम अब स्टार्ट करेंगे दूसरे रिकॉर्ड के लिए 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक। अब इस साल में 2 रिकॉर्ड क्यों ऐड करने पड़े कि आपने 2 ACRs या PERs अर्न करनी थी इसमें, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आपका चेंज हुआ। तो ये आपने जरा ध्यान से देख लेना है कि अपनी सर्विस ईयर्स आपने अपनी PERs के मुताबिक ACR के मुताबिक डालने। जब आप ये सारे मुकम्मल कर लेंगे अपने सर्विस ईयर्स भी, तो फिर आप नए टैब की तरफ जाएंगे। उस नए टैब की तरफ चलते हैं हम लोग। ये ICP चार्ट आपको पूरा रिकॉर्ड दिखाता है। ये इंक्वायरीज है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी है। इसमें व्हाट्सएप का नंबर भी आपने डालना है, इसमें आपको अपना CNIC भी डालना पड़ता है, CNIC की पिक्चर अपलोड करना पड़ती है। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपके ऑफिस की इन्फॉर्मेशन है, प्रिंसिपल के ऑफिस का नंबर है, उसका ईमेल है, वगैरह वगैरह। मेडिकल कैटेगरी, एमोलमेंट्स, एसेट्स, RTD डॉक्यूमेंट्स, ये आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी रिसर्च डालना चाहें, पब्लिकेशंस डालना चाहें, सर्टिफिकेशंस डालना चाहें, ट्रेनिंग्स डालना चाहें, आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं वो डालना चाहें, अप्रेजल्स आपकी नहीं होती, आपने कुछ कंट्रीज़ को विजिट किया है वो डालना चाहें, कोई फॉरेन ट्रेनिंग्स की हैं, स्पाउस इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, आप अगर मेरिट सर्टिफिकेट्स अर्न किए हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है कि आपकी क्वालिफिकेशन के बाद आपकी सर्विस, और सर्विस के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ये 4 चीजें आपने अपडेट करनी है और उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर देना। जब ये प्रोफाइल सबमिट कर देंगे तो फिर आपके प्रिंसिपल के पास ऑप्शन चली जाएगी कि वो आपकी इस प्रोफाइल को, आपके इस रिकॉर्ड को देखे और देखकर या रिजेक्ट करे या इसे अप्रूव कर दे। अगर वो रिजेक्ट करेगा तो दोबारा आपके अकाउंट में एडिटेबल हो जाएगी, आप फिर से उसके अंदर चेंजेस कर सकेंगे और फिर से सबमिट कर सकेंगे। जब अप्रूव हो जाएगी तो फिर ना प्रिंसिपल साहब एडिट कर सकेंगे ना आप इसे एडिट कर सकेंगे। सो ये अपना तमाम डेटा HEHR पोर्टल पर प्लीज अपडेट कर दीजिए। HEHR का पोर्टल इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि अब आपके जितनी भी लीव की रिक्वेस्ट है वो भी इस पर आती हैं, रिटायरमेंट और पेंशन भी, तमाम एप्लीकेशंस इसी पर आती हैं। कल को जो NOCs हैं, जो और मुख्तलिफ तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर किए जाते हैं, आप रिक्वायर कर रहे होते हैं, जैसे MPhil अलाउंस है, PhD अलाउंस है, वो भी सारा आपने HEHR पर ही एंटर करना है। अब आप ये देख लीजिए कि HEHR की एंट्रीज या CAS से ठीक होंगी, जिसके लिए आप लोग CAS एक्नॉलेजमेंट के अंदर लिखेंगे, या HEHR पर ठीक होंगी जिसे आप खुद एडिट करके लिखेंगे। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका सारा डेटा या प्रिंसिपल या वो खुद उसे एडिट कर सकते हैं। ये प्लीज कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।